हेलो क्लास। आज हम इस क्लास में हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या की बात करेंगे। इसके पहले वाले में परावर्तन की व्याख्या की गई थी, आज हम लोग अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन के नियम के आधार पर ही दोनों बनता है। तो देखिए आपका हेडिंग है आज आपका हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। तो इसमें हम जानते हैं कि जब भी कोई क्या होती है, तरंगाग्र या तरंगे क्या होती है, एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से कुछ विचलित हो जाती है, और उस विचलित होने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, एक अपवर्तक पृष्ठ लेना है। तो हम यहाँ पे एक अपवर्तक पृष्ठ ले लिए, ये आपका क्या है, जेड डैश। ठीक है, अब ये आपका जो माध्यम है फर्स्ट है, ये आपका माध्यम पहला हो गया। ये जो मीडियम है वो विरल है, और इसमें प्रकाश की जो चाल है वो क्या, v1 है। ये आपका माध्यम सेकंड हो गया। ये माध्यम क्या है, आपका द्वितीय माध्यम है। ये आपका द्वितीय माध्यम है। ये आपका सघन है। ठीक है, ये सघन माध्यम है। ये इसमें प्रकाश की जो चाल है वो क्या, v2 है। अब इसमें क्या करते हैं हम, एक तिरछी तरंगाग्र यहाँ पे AB जो है आपतित कर रहे हैं। देखिए एक तिरछी तरंगाग्र हम लोग क्या की, AB आपतित किए। देखिएगा तो A जो पॉइंट है इसका क्या है, AB की बात कर, A पॉइंट अपवर्तक जो तल है उस पे पहले पहुंच गया। यहाँ पे A पे क्या होगा, पहले पहुंच गया, और जो B पॉइंट है क्या आपका, कुछ ऊपर ही है। तो मानते हैं B को इस अपवर्तक पृष्ठ तक A डैश तक पहुंचने में क्या लगा, T समय लगा। तो दूरी बराबर हम जानते हैं कि दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुणे समय होता है। तो दूरी बराबर हम यहां से क्या लिखेंगे, दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर ये मिलेगा हमको चाल गुणे समय। तो दूरी हमारा क्या, BA डैश है, तो यहाँ पे नोट करेंगे BA डैश बराबर चाल यहाँ पे v1 है और समय कितना लगा, t। अब उतने समय अंतराल में ये जो है आपका अपवर्तक पृष्ठ हम बात करें ये वाला, ये भी तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा ना। तो मानते हैं कि ये क्या हुआ, जब विचलन हुआ, ये सघन है तो थोड़ा सा अविलंब की ओर झुकेगा। जब यहाँ पे क्या हुआ, विचलन हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, यानी कि A डैश से आगे T समय में हम लोग मान लेते हैं कि B तक, कहाँ तक, ये जो B डैश है यहाँ तक आने में इस मतलब कितना समय लगा, T लगा। तो यहाँ से आप फिर इसका दूरी ज्ञात कर लोगे, तो AB डैश बराबर समय तो वही है लेकिन चाल क्या, v2, यानी आपको क्या मिलेगा, v2t। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, A डैश को हम किससे मिला लेते हैं, B डैश को मिला लेते हैं। ये आपका क्या है, आपतन कोण I है, तो यहाँ का कोण भी क्या होगा, आपका I होगा। ये आपका अपवर्तन कोण R है, तो यहाँ का कोण भी क्या होगा, R होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमको दो त्रिभुज मिला, एक AB A डैश मिला और एक A डैश क्या मिला, B डैश मिला। अब यहाँ से दोनों त्रिभुजों से हम क्या करेंगे, साइन I और साइन R का वैल्यू फाइंड करके इसमें देखेंगे ये क्या है, अपवर्तन की व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं। तो चलिए इसके लिए सबसे अब क्या करेंगे, हम पहले त्रिभुज की बात करें। पहला नंबर त्रिभुज हमारा क्या है, अब यहाँ पे ले लेंगे समकोण त्रिभुज। एक हमारा समकोण त्रिभुज है, अब ये मिला हमको क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है हमारा, A ऊपर है B और A क्या है, A डैश में। हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, साइन I। तो साइन I बराबर क्या होता है, यहाँ पे ये वो देख रहे हैं कि जो कोण लेते हैं उसके सामने वाले बचा लंब, तो ये लंब बटा क्या होगा, कर्ण। तो लंब आपका क्या है, BA डैश, तो ये मिलेगा BA डैश बाई कर्ण क्या है, A डैश। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मिले, फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, और पुनः जो नेक्स्ट त्रिभुज है आपका वो क्या है, त्रिभुज क्या है, A B डैश A डैश में।
अब इसका कोड क्या भाई आर है, तो आप क्या लिखोगे साइन आर। साइन आर बराबर होगा लंब, लंब क्या ए बी डैश, ये आपको मिलेगा ए बी डैश बाई कट क्या है ए डैश। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या माने सेकंड, और फर्स्ट में सेकंड से क्या करें भाग करके, तो क्या हो जाएगा। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 1/2 से। अब पहला समीकरण हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है साइन आई है, और दूसरा समीकरण क्या है साइन आर है, और समीकरण एक क्या है यहाँ पे एक बार और देख लो। समीकरण एक जो कह रहा है कि बी ए डैश बाई ए डैश है, तो यहाँ पे समीकरण एक क्या लिखेंगे हम बी ए डैश अपान ए डैश बटे में क्या होगा समीकरण दो वाला पॉइंट क्या है ए बी डैश, यह है ए बी डैश बटा क्या है ए डैश। अब ये तो कट गया, बचा हमारे पास बी ए डैश, और बी ए डैश का वैल्यू हम ऊपर देखे हैं वो क्या आपका V1t है, और ए बी डैश की बात करें ये आपका क्या है V2t है। यहाँ से क्या कट जाएगा t से t कटा, तो हमको यहाँ मिला क्या साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू ये मिला हमको V1 बाई V2। अब इस V1 बाई V2 को हम पहले से जानते हैं कि स्नेल के नियम से इसको क्या कहते हैं यन, यानी कि उस स्नेल के नियम में हम पहले भी देख चुके हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है नियतांक होता है, और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो वैल्यू यहाँ पे मिला V1 अपन क्या मिला V2 मिला है। इससे एक चीज और सिद्ध होगा कि यहाँ पे क्या मिलता है हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं के सिद्धांत से, कि यानी कि पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है उसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है नियतांक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम चाहे तो एक और भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ये n इज इक्वल टू आपको मिलेगा n इज इक्वल टू क्या मिला V1 अपान V2, और यहाँ पे हम लिखें कि यदि पहले मीडियम की बात करें तो यानी पहला वाला जो मीडियम था यानी कि जो अपवर्तक तल का ऊपर वाला मीडियम था, अगर एयर हो वायु हो तो वायु में प्रकाश की चाल जो होती है जिसको हम लोग V1 लिखे तो उसको क्या लिख सकते हैं VC लिख सकते हैं। 3 × 10 की घात 8 3 × 10 की घात 8 ठीक है मीटर पर सेकंड होता है। तो अब V1 का वैल्यू हम C लिख सकते हैं, और दूसरे मीडियम की बात करें तो इसको V मान लें तो ये आपको मिलेगा n इज इक्वल टू C बाई V। n इज इक्वल टू C भाई क्या मिला हमको V मिला। ठीक है, हम इससे चाहें तो क्या ज्ञात कर सकते हैं दूसरे मीडियम में चाल ज्ञात सकते हैं, यानी V बराबर क्या लिखा जा सकता है C बाई n। इस सूत्र से हम दूसरे मीडियम के चाल भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इससे ये क्या होता है अपवर्तन की व्याख्या तो हो गई। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है।